एक करके सबका स्टैंड पहुंचना बहुत जरूरी है। कर्नल राठौर, आपका क्या पक्ष है मध्यस्थता को लेकर कि जो कश्मीर पॉलिसी बायलैटरल हमारे दो देशों के मामले में कोई तीसरा नहीं पड़ सकता, वो क्लियर है कश्मीर पॉलिसी। अगर भारत उन दो देशों के पछड़े में अगर पड़ता है तो वो हमारी पॉलिसी के अगेंस्ट होगा क्या? आपका क्या टेक है सर? भारत अगर मध्यस्थता करता भी है और उससे कुछ हासिल भी होता है तो क्या भारत का स्ट्रेचर बहुत बढ़ जाएगा? इस कॉन्फ्लिक्ट के दौरान सबसे ज्यादा जरूरी है अपने राष्ट्रीय हितों को संरक्षण करना। और भारत के समय अभी भारत के सामने कई राष्ट्रीय हित हैं। आप सभी को पता है कि हम धीरे धीरे अपने डिफेंस रिक्वायरमेंट को वेस्टर्न इक्विपमेंट की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, वो भी एक राष्ट्रीय हित है। आज हमारी डिपेंडेंसी रशियन इक्विपमेंट में बहुत ज़्यादा है और अभी भी जो रूस में समस्या आ रही है प्रोडक्शन की, उसका डायरेक्ट इफेक्ट हमारे हवाई जहाज़ों पर और हमारे टैंक फ्लीट पर पड़ रहा है। सबको ये बात पता है। तो अभी हमारे पास जो चीज़ है वो ये है कि हम कहाँ से प्रोक्योरमेंट करें, किसी को एंटागनाइज न करें, हमारा लॉन्ग टर्म हित क्या है। और इस चीज़ में अगर देखते हैं साउथ एशिया या फार ईस्ट में चीन की थ्रेट हमारे ऊपर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कैसे आ रही है, उस चीज़ को भी हमने देखना है। और हमारी भी एक फॉरेन पॉलिसी में शिफ्ट दिखाई दे रहा है। वो फॉरेन पॉलिसी को शिफ्ट करना, अपनी डिपेंडेंसी को दूसरी बास्केट में डालना, ये अपने आप में बड़ा दुस्तर कार्य है। चौधराई जो है वो बाद में की जा सकती है, उसके लिए बहुत टाइम मिलेगा। आज भारत सिर्फ अपनी आर्थिक मजबूती की वजह से लोगों के बीच में उसकी पहुंच है, उसकी इज्जत है और भारत अपने स्टैंड पे उसने कायम रहना। ठीक है, विवेक काटजू मैं आपके पास आऊं, उससे पहले जनरल सिन्हा कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद विवेक काटजू मैं आपके पास आऊंगा। जनरल सिन्हा, हाँ प्लीज प्लीज। देखिए, कश्मीर को लाना कश्मीर पॉलिसी के अगेंस्ट, हाँ देखिए पॉलिसी नहीं, एब्सोल्युटली गलत है। देखिए 1953 में साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया के ऊपर में हम लोगों ने मध्यस्थता किया है और बोथ एडवाइस हमें बुलाया था अमेरिका। साउथ विवेक काटजू सर आ रहा हूं, नहीं कंप्लीट कर लीजिए उसके बाद। साउथ कोरिया के, क्योंकि वहां पर अमेरिकन थे और इधर में रशिया और चाइना भी और जो नॉर्थ कोरिया में, और हम गए और वहां पर भी जो हमारे नेम के ही थे, जनरल सिन्हा जो थे वो वहां गए थे। उस समय मानिक शॉ का भी वहां पर बहुत बड़ा योगदान था। मिलिट्री गई थी, उसके बाद डिप्लोमेटिकली ऐसा हुआ। और देखिए क्या है, आज वो मानी जाती है, जो पैरेलल है ना 53 पैरेलल, आज भी मानी जाती है, उसको कोई नहीं करता। बात ये है, इसको आप कश्मीर से ना जोड़े। एक शब्द कहना है यहाँ जी सर। विवेक काटजू सर आ रहा हूं, बस 30 सेकंड में, लेट हिम कंप्लीट, उसके बाद आप देखिए ये न्यूक्लियर की तरफ जा रहा है और ये हाथ में हाथ बैठने के समय नहीं है। हितों को साध, देखिए आप विश्व के हित को भी तो साधेंगे ना। और देखिए मेरा मानना है दोनों, हम अमेरिका, वो भी हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर अमेरिका, उसको आप डंप ना करें, उसके बारे में नहीं खराब करें। और रशिया भी स्ट्रेटेजिक पार्टनर है हमारा। ओके, अब विवेक काटजू सर आप बोलिए। विवेक काटजू बोलिए सर, उसके बाद जनरल दयाल आ रहा हूं। 1971 के बाद हमने कहा कि किसी देश को हमारे पाकिस्तान और भारत के मामलों में हस्तक्षेप करने की इजाजत नहीं। ये शिमला एग्रीमेंट के बाद, शिमला समझौते के बाद की बात। उसके पहले 1953 की बात सिन्हा साहब ने कही, बिल्कुल ठीक है। लेकिन तब यूएन में ये कश्मीर का मामला गर्म था और हम लोग यूएन में जाते थे। ये अलग बात है कि हमारा यूएन में जाना बहुत गलत था, गलत नीति थी। लेकिन 1957 में आखिरी यूएन रेजोल्यूशन हुआ है इंडिया पाकिस्तान क्वेश्चन पर, जो कि कश्मीर से संबंधित है। 1972 के बाद, शिमला एग्रीमेंट के बाद हमारी नीति पूर्ण रूप से बदल गई और अब उसको 50 साल होंगे इस साल। तो 50 साल की नीति यही रही है, हर सरकार ने उसका अनुसरण किया है कि भारत और पाकिस्तान के मामले जो हैं वो हम लोग आपस में सुलझाएंगे। और हमने फिर क्या कहा है, और देश क्या कह रहे हैं कि अगर भारत और पाकिस्तान चाहें तो हम बीच में आके बीच बचाव करेंगे, हम इनके मध्यस्थता कर सकते हैं। तो वही मैं कह रहा हूं कि क्या रूस ने तो कहा, क्या अमेरिका नेटो ने कहा है आपसे, क्या यूक्रेन ने आपसे कहा है कि आप आके मध्यस्थता कीजिए? तो हम कैसे करें? ठीक है,
कोई मान नहीं रहा है। हम कहते हैं नहीं हम करेंगे भैया, हम आके करेंगे तुम लोगों की मध्यस्थता। ठीक ठीक, जनरल दयाल बोलिए। देखिए, पहली बात तो ये है कि जब भी 2-3 बार प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने बात की हमारे प्राइम मिनिस्टर से, तो हर बार ये समाचार में आया, हम तो उस वार्तालाप से वाकिफ नहीं है, कि हाँ भाई वो कोशिश में है कि आप इसको पीस लाइएगा। रशिया ने आज तक कभी नहीं किसी मुल्क को बोला कि आप मध्यस्थता कीजिए। पहली बार रशिया ने बोला है आप मध्यस्थता कीजिए। दूसरी बात, जो टर्की है वो तो नाटो का अलायंस है। मध्यस्थता कौन करता है? मध्यस्थता करता है जो न्यूट्रल हो, मध्यस्थता करता है जिसमें कुछ काबिलियत हो, कुछ शक्ति हो, काबिलियत हो। भाई साहब, अगर इंडिया के पास काबिलियत ही नहीं है तो ये क्यों आ रहे हैं यहाँ कि मेरी तरफ हो जाओ, मेरी तरफ हो जाओ? क्यों भाग भाग के आ रहे हैं यहाँ? क्यों ब्रिटेन से आए, क्यों अमेरिका से आए, क्यों रशिया से आए, क्यों? क्योंकि भारत के पास आज वो चीज है, अगर हम रशिया का सपोर्ट करते हैं तो वो फाइनेंशियल क्राइसिस से निकलेगा, और अगर हम रशिया को कंडम करते हैं और अमेरिका के पाले में खड़े हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनका पाला भारी पड़ेगा। मैं अब भी मानता हूं कि जो बाकी कंट्रीज हैं वो एक बाइंडेड कंट्रीज हैं। अब मजबूरी है आज जर्मनी की, फ्रांस की मजबूरी है, क्योंकि वो नाटो की सिक्योरिटी पे इतने डिपेंडेंट रहे। जर्मनी ने तो कभी पैसा ही नहीं खर्चा। बाकी कंट्रीज ने साइड ले लिया ना? नहीं साहब, पूरी दुनिया में फाइनेंशियल हाहाकार मच रही है। पूरी दुनिया में फाइनेंशियल हाहाकार मच रही है, प्राइसेस बढ़े जा रहे हैं। कल हमारे नागरिकों पे भी असर पड़ेगा, और अफ्रीकन कंट्री जो इतनी पुअर है वहां कितना असर पड़ेगा। दुनिया में इसका असर पड़ रहा है, यूरोप में असर पड़ रहा है। अगर कोई पीस की इनिशिएटिव लेता है, सब डरते हैं भाई हम एक आज के दिन भारत जब तक नहीं चाहे कोई आपके बीच में मध्यस्थता के लिए आ ही नहीं सकता। आप बगैर बात के फियर ऑफ फेल्योर से क्यों अपने देश की नीति आगे बढ़ा रहे हो? जनरल सिवाच, 21st सेंचुरी में आ गए हो साहब, आगे बढ़ना सीखिए। जनरल सिवाच, देखो, मैं ये तो न्यूट्रल आप जब भी थे, आप नॉन अलाइंड थे नेहरू जी के टाइम, न्यूट्रल रह के भी मध्यस्थता की। गरीब मुल्क था भाई। देखो कि बात ऐसी है कि आपके पास ये आ रहे हैं, इसको ये गलत मत समझें कि वो आपको बोल रहे हैं कि आप मध्यस्थता करें। उनका अपना इंटरेस्ट है। आज तक आपने स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी का मुजाहरा किया है, ना आप अमेरिका की तरफ हैं, ना आप रूस की तरफ हैं, ना आप यूक्रेन। आप चाहते हैं युद्ध बंद हो, मगर जिस दिन आपको एक तरफ भी शिफ्ट हो गए, सब आना बंद कर देंगे। तो सच्चाई ये है, मुझे लगता है भारत को मध्यस्थता के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। भारत की कश्मीर पॉलिसी में इम्पैक्ट हो सकता है, और भारत को अपना हित देखना चाहिए। तो मैं ये कहता हूं, भारत का हित है कि रिलेशन मेंटेन रखो, रूस के साथ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अमेरिका के साथ भी रखो, और हमारे लिए यूक्रेन भी है, क्योंकि हम चाहते हैं किसी तरीके से लड़ाई। अच्छा, भारत के अलावा पूरी दुनिया में ऐसा कौन सा मुल्क है जिससे मध्यस्थता की उम्मीद है? आप सेंट्रल लाइन पे खड़े रहिए, आप आगे बढ़िए ना। कोशिश कर रहे हैं, इसी सेंट्रल लाइन पे भी तो आगे बढ़ सकते हो। एक देश ये मांग रहा है, एक देश ये मांग रहा है, कोई बात नहीं। तो आप तो नहीं मांग रहे ना, आप किसी का पक्ष नहीं ले रहे। आप सेंट्रल मध्यस्थता में बढ़ेंगे, आप फेल हो जाएंगे। क्यों? कोई बात नहीं, क्या हो गया, क्या फेल हो जाएगा? आप लड़ाई नहीं लड़ रहे, हथियार नहीं दे रहे। आप लड़ाई नहीं लड़ रहे, हथियार नहीं दे रहे। गलत है ये सब। फियर ऑफ फेल्योर से, फॉरेन पॉलिसी को फियर ऑफ फेल्योर से मत ड्राइव कीजिए साहब। भारत आज डिफरेंट भारत है। सेंट्रल लाइन पे खड़े हो साहब, खुश हैं, सब आ रहे खुश।